वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2024 और आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2023-24। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। 2023-24 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, इसके कुछ इतिहास के बारे में, साथ ही साथ 2023 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है खेल और उससे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इन 6 श्रेणियों में किसे कौन से पुरस्कार और किस उपलब्धि के लिए दिया गया, इसका चर्चा करते हैं। क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से मैं साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करता हूं। आने वाले समय में आपको साइंस और रीजनिंग के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसमें 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें आपका पहला श्रेणी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर किया है। तो यहाँ पे कह रहा है द अवार्ड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये अवार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा यानी युवा मामले मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 6 कैटेगरीज यानी 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला श्रेणी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला श्रेणी है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा श्रेणी है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, पाँचवा है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माँ का ट्रॉफी भी कहते हैं, और छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए एक एक करके इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो 2023-24 से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का, जिसकी शुरुआत 1991 और 1992 में हुआ था। ध्यानचंद पुरस्कार ध्यानचंद जो हैं वो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में प्रदान किया जाता है। जादूगर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत को हॉकी में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाए हैं। भारत पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल 1928 में जीता था, दूसरी बार 1932 में और तीसरा बार 1936। भारत पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल 1928 में जीता था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उनका नाम है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने भारत के लिए खेल रत्न पुरस्कार जीता था। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड यह सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार पहली बार फुटबॉल के प्लेयर पीके बनर्जी को दिया गया था, ये याद रखना है। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स का जो है ये हिस्ट्री है, इसे जानना पहले बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था, जो भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष व्यक्ति थे रेसलिंग कोच बालचंद्र भास्कर और बॉक्सिंग कोच ओम नाम्बियार को दिया गया था। पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? रेसलिंग कोच बालचंद्र भास्कर और दूसरा बॉक्सिंग कोच ओम नाम्बियार। ठीक है, यही द्रोणाचार्य अवार्ड महिला श्रेणी में खेल प्रशिक्षक के रूप में महिला एथलेटिक्स कोच रेनू कोहली को दिया गया था 2002 में। रेनू कोहली को 2002 में दिया गया था पहली बार महिला श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, जो कि एक एथलेटिक्स खेल प्रशिक्षक है, कोच हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड के ऊपर। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड।
इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। इस खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसे प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हॉकी के खिलाड़ी अशोक दीवान थे। याद रखना है आपको, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी अशोक दीवान थे और बास्केटबॉल खिलाड़ी अपर्णा घोष थी। और इसी के साथ बॉक्सिंग खिलाड़ी साहूराज ब्रिजदार को भी दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पहली बार। इसमें 3 श्रेणी है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो थे, इसमें 3 श्रेणी में दिया गया था। हॉकी के लिए अशोक दीवान को दिया गया था, बास्केटबॉल के लिए अपर्णा घोष को और बॉक्सिंग के लिए साहूराज ब्रिजदार को दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे हम माका ट्रॉफी भी कहते हैं। माका ट्रॉफी, MAKA, माका TROPHY ट्रॉफी। माका ट्रॉफी भी अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को कहते हैं। चलते हैं इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके नाम पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी रखा गया था, जिसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं। यह ट्रॉफी किसी शिक्षा संस्थान या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इस ट्रॉफी को प्राप्त करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्राप्त करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन थी, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, जिसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पुरस्कार के ऊपर। नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसे पहली बार टाटा स्टील लिमिटेड को दिया गया था। टाटा स्टील लिमिटेड को दिया गया था पहली बार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की भी शुरुआत 1993 में किया गया था। याद रखना है, ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की शुरुआत 1993 में हुआ था, जो कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत आता है, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पुरस्कार के ऊपर। दोस्तों, अब आ गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आने वाले 6 श्रेणियों के इतिहास के बारे में जानने के बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के अंतर्गत जो 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है, जिन खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है, उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, ये 2023 वितरण किया गया है 2024 जनवरी 2024 में वितरण किया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किया गया। ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023-24 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वह 2 व्यक्ति हैं सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी खेल के जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। और इस साल वर्ष 2023-24 में 5 कोचों को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। वह कौन है? तो गणेश प्रभाकरन जो कि बिलियर्ड्स के कोच हैं, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच हैं, ललित कुमार बॉक्सिंग के कोच हैं, RB रमेश चेस के कोच हैं और शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी, यहाँ पे एक मिस टाइप हो गया है, इसे आप सही कर लेंगे। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी एक ही खिलाड़ी है और चिराग शेट्टी, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है और इनका संबंध बैडमिंटन से है, ये आपको याद रखना है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है सात्विक साईराज
रैंकी रेड्डी का संबंध किस खेल से है, उसी प्रकार चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यही इन्हीं पुरस्कार और इन्हीं श्रेणियों से उठाकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दो खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में योगदान देने के लिए किसे दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल प्रशिक्षक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 में कितने व्यक्तियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत दो श्रेणी आते हैं, एक मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एक सिर्फ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये दोनों श्रेणियों में दो व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ष 2023-24 में कितने व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दो व्यक्तियों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023-24 में सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 का ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेता मंजूषा कंवर और विनीत कुमार शर्मा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्ष 2023-24 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया था, दो खिलाड़ियों को दिया गया था। वह खिलाड़ी हैं मंजूषा कंवर और विनीत कुमार शर्मा। ये दो खिलाड़ी हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले मंजूषा कंवर और विनीत शर्मा का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मंजूषा कंवर का संबंध बैडमिंटन से है और विनीत कुमार शर्मा का संबंध हॉकी से है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है। मंजूषा कंवर एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन एंड विनीत कुमार शर्मा का संबंध हॉकी से है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को। जैसा कि आपको पता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में माका ट्रॉफी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष किसी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को दिया जाता है उनके पूरे साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को प्रत्येक वर्ष माका ट्रॉफी या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी मीन्स आपका जो ऑप्शन ए है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब, वो उसे फर्स्ट रैंक दिया गया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय यानी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब अमृतसर में स्थित है, इसे फर्स्ट रैंक दिया गया है। फर्स्ट रैंक के अंतर्गत इसे वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के तहत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रथम उपविजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब है और द्वितीय उपविजेता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 ऐसे खिलाड़ियों को चयनित किया गया है और उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अर्जुन पुरस्कार के तहत, जिन्होंने वर्ष 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक के रूप में डायरेक्टली कि वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 26 ऐसे खिलाड़ी हैं
जिन्हें वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के तहत अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 व्यक्तियों को दिया गया है। ये 26 व्यक्ति जो हैं जिनके लिस्ट को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह उन सभी 26 खिलाड़ियों का नाम है और उनसे संबंधित खेल है जिन्हें वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के तहत उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अर्जुन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2023। ठीक है, जो इनका लिस्ट है वो है नीचे, एक एक करके हम देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको याद तो करना ही है, साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट एक और तरीके से भी हो सकता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मिस पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है। ये ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। इसी प्रकार एक एक करके 26 जो लिस्टेड किया गया है यहाँ पे, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है वर्ष 2024 में, तो ये एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। तो आपका पहला है श्री ओजस प्रवीण देवताले, जिन्हें आर्करी यानी तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। उसी प्रकार मिस अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध आर्करी से है, अर्जुन पुरस्कार इन्हें भी दिया गया है। श्री शंकर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है जो एथलेटिक्स से संबंधित है। उसी प्रकार मिस पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, मोहम्मद हुसैन मुद्दीन बॉक्सिंग से, आर वैशाली चेस से संबंधित है। आगे हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहम्मद शमी को आप सभी जानते हैं, ये क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने वर्ष 2023 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके भारत को फाइनल में पहुँचाया था। ठीक है, उसी प्रकार अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन हैं, दिव्या कीर्ति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस है, दीक्षा साग डागर का संबंध गोल्फ से है, कृष्णा बहादुर पाठक का संबंध हॉकी से है। आगे इसी तरह पूरी लिस्टेड किया गया है। तो 12वां नंबर का जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वह है सुशीला चानू, जो हॉकी से संबंधित है। पवन कुमार का संबंध कबड्डी से है, ऋतु रेगी का संबंध कबड्डी से है, नसरीन का संबंध खो खो से है, पिंकी लॉन का संबंध बॉल से है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध शूटिंग से है, ईशा सिंह का संबंध शूटिंग से है। उसी प्रकार आगे है हरमिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। आहिका मुखर्जी का संबंध टेबल टेनिस से है, सुनील कुमार का संबंध रेसलिंग से है, अंतिम का संबंध रेसलिंग से है, नौरेम रोशीबीना देवी का संबंध वुशु से है, शीतल देवी पारा का संबंध आर्करी से है तीरंदाजी से, अजय कुमार रेड्डी का संबंध ब्लाइंड क्रिकेट से है, और हमारा लास्ट जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है वो है प्राची यादव, जिनका संबंध पारा कैनोइंग से है। ठीक है दोस्तों, पारा कैनोइंग से आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक आज का पूरा होता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।